प्रियंका जी, हरियाणा पूरा पानी दे रहा है, कुप्रबंधन के आप पर आरोप लग रहे हैं। अगर पानी की कमी है तो टैंकर्स कहां से आ जाते हैं? टैंकर माफियाओं के पास पानी कहां से आ जाता है? और अगर वो आप नहीं रोक पा रहे हैं तो ये क्या दिल्ली सरकार की विफलता और उसका फेलियर नहीं है? सैयद जी, 2-3 बातें मैं आपको बताती हूँ। देखिए, दिल्ली में दिल्ली सरकार ने जो लगातार काम किया उस वजह से दिल्ली से ग्राउंड वाटर 15% तक बढ़ा। 25% हम उत्तर प्रदेश से लेते हैं, बाकी हरियाणा से आता है। पहली चीज। दूसरी, आप ये समझें कि इन्होंने सर ने एक बात कही कि पहले कभी भी दिक्कत नहीं होती थी। पहले 1800 अनऑथराइज्ड कॉलोनी जो दिल्ली में है उनमें पाइपलाइन ही नहीं थी, सिर्फ टैंकर माफिया चलते थे। अरविंद केजरीवाल जी ने आते ही वहां पर पाइपलाइंस बिछवाई। 7300 किलोमीटर पाइपलाइंस बिछी हैं दिल्ली में नई, उनमें से 1800 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज भी कवर्ड हैं और वहां पर अब टैंकर माफिया बिल्कुल बंद हो गया। एक सिंपल सा आपको मैं आंकड़ा देती हूँ, 100 MGD प्रतिदिन टैंकर माफिया नहीं चुरा सकता, इम्पॉसिबल बात है। तो ये जो आपको सब बातें घुमा रहे हैं, मैं भी आपकी तरह समाधान चाहती हूँ, क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार है और 28 लाख लोग सफर कर रहे हैं। इसलिए बस इतना ही चाहिए कि हरियाणा अगर खुद पानी नहीं देना चाहता तो जो हिमाचल प्रदेश सरकार देने को तैयार है उसको छोड़ दे और वो पानी आने दे। ये भी एक समाधान हो सकता है। इन्होंने 2-3 आंकड़े और पेश किए। इन्होंने कहा 54% बार 54% नॉन रेवेन्यू वाटर है सैयद जी, जिससे हम पैसा नहीं बनाते, क्योंकि हमारा मत मानना है कि डीजेबी सर्विस का इंस्टीट्यूशन है, पैसे कमाने का नहीं। इन्होंने लॉसेस की बात की, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ये इन्वेस्टमेंट है हमारी पिछले 8 साल में, जिसको ये लॉसेस बता रहे हैं। पहले भी कभी दिल्ली जल बोर्ड कभी प्रॉफिट में नहीं था। दिल्ली जल बोर्ड में लोगों के 10-10, 15-15 लाख के बिल होते थे, आपको अगर ध्यान होगा 10 साल पहले, और उनको सेटलमेंट। एक सेकंड मैडम, मैं जरा सा करेक्शन करना चाहूंगी। आप लिख लीजिए, उन्हें बोल लेने दीजिए। बोलिए प्रियंका जी, पूरा कीजिए। शाहजेद जी, आपको पूरा अवसर, और आपके बीच में भी कोई नहीं बोलेगा। तो हम प्रियंका जी बात पूरी कीजिए प्लीज। आज हम पे कोई भी दोषारोपण कर दे, कोई बात नहीं, पर जी 10 साल पहले ना अनऑथराइज्ड कॉलोनी में एक भी पाइपलाइन थी। 10 साल पहले मोटे मोटे 10-10, 15-15 लाख के दिल्ली जल बोर्ड के बिल आते थे लोगों के। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा दिल्ली में पहले 10 साल पहले रहता हो। उसके बाद हम अमनेस्टी स्कीम लाए, उन सब बिल्स को हमने माफ किया, कम में उसका निदान किया। तो ये हम लगातार काम करते आ रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं हो रही। इस बार गर्मी बहुत अत्यंत पड़ी, हमें अतिरिक्त पानी की जरूरत थी। हम इसके लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट कि हिमाचल प्रदेश जो पानी देने को तैयार है वो हरियाणा छोड़ के यहाँ आने दे। उसके बिल्कुल विपरीत हिमाचल प्रदेश से जो पानी आ रहा था वो तो हरियाणा सरकार ने वजीराबाद बराज पे नहीं आने दिया, हथनी कुंड से, साथ ही और पानी भी रोक लिया। दूसरा, एक सर कह रहे थे कि नापने का कोई तरीका है, तो दिल्ली में है 100%, दिल्ली में है 100%। सर एक मिनट मैडम, एक बात खत्म करने दीजिए, फिर आपको दे दूंगी पूरा बोलने को। दिल्ली में फ्लो मीटर लगे हुए हैं, पूरा पानी नापने का जरिया है। जो ये सांसद मटके फोड़ रहे हैं भाजपा के सड़कों पे, उनको बोले हरियाणा के पेपर पे ना जाएं, दिल्ली वजीराबाद जाके देख ले, फ्लो मीटर में दिख जाएगा। सईद मैं बोल लूं, हाँ, दोहरा रही है, तहरा रही है वही बात को, अपने झूठ को बार बार बोल रही है। तो मैं बोल सकती हूँ सईद, देखिए शाहजेद जी आप ही का नंबर है, आप ही का नंबर है शाहजेद जी। लेकिन क्या है, अगर वो दोहराएं तेहराएं ना, तो जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, दिल्ली के लोग, देश के लोग, उन्हें समझ में आ रहा है सब। आप ही की तरह, मेरी तरह, वो भी सब उन्हें सुन रहे हैं। प्रियंका जी को शाहजेद जी, कोई समाधान आपके पास है? हालांकि आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स दे दिए थे कि कुप्रबंधन है, जो पानी आ रहा है वो ड्रेनेज की सफाई नहीं। सईद जी बोलिए जी, ये बात कर रही हैं पाइपलाइंस की। सारी तस्वीरें मुख्तलिफ जगहों से आप लोगों को दिख रही हैं, अलग अलग जगहों से, जो जे क्लस्टर्स हैं, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनीज हैं। आपको पाइपलाइंस दिख रही हैं? नहीं। आपको टैंकर माफिया दिख रहा है, बड़ी बड़ी पाइपलाइंस ऊपर से आ रही हैं, अंडरग्राउंड पाइपलाइंस नहीं है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे जरूरी बात जो कह रही थी इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्या आप जानते हैं, क्या दिल्ली के लोग जानते हैं? सबसे जरूरी बात है जो मैं अभी कह रही हूँ, 73,000 करोड़ का बाकायदा लोन लिया गया है, जो दिखाया नहीं गया है, जो बाकायदा हाईकोर्ट ने कहा है, सीएजी ने कहा है इसकी ऑडिट कराइए। वो शीला दीक्षित की सरकार, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मैं उसकी तरफ से बोलूंगी आज के दिन कि 600 करोड़ का प्रॉफिट था, अब 17,000 करोड़ का उसमें ऋण है, वो कहां गया वो? और तीसरी और सबसे जरूरी बात,
और मैं यही कहूंगी प्रियंका जी से कि थोड़ा तो तौबा कीजिए, अल्लाह इतना झूठ भी ना बुलाए आपको कि आप हर एक बात में झूठ बोलें। वजीराबाद में जो पानी आ रहा है, सोनिया विहार जो बराज में पानी आ रहा है, वो पानी पहुंच नहीं पा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है। और हरियाणा सरकार को आप क्यों कह रही हैं? क्योंकि आप जानते हो भाजपा शासित सरकार है। क्यों आपने हिमाचल का नाम ले रही हैं? अब ले रही हैं, कांग्रेस की सरकार है। पंजाब सरकार का आप नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि जैसे कि जब लोग खास रहे थे और घुटन हो रही थी और पोल्यूशन बढ़ा हुआ था, जब आप पहले कहती थी कि पराली जलने की वजह से जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जब थे वहां के, तब नहीं पंजाब का पानी भी हरियाणा होते हुए फिर आपने हरियाणा सरकार को ब्लेम किया था, याद है आपको? तो नहीं, मुझे खत्म करने दीजिए, आपने बहुत लंबा बोला। फिर से आप औरों को ब्लेम कर रही हैं, फिर से आप झूठा अनशन कर रही हैं। जल मंत्रालय आपसे संभल नहीं रहा, आप लोग काम नहीं करते। हम झूठे हैं, आप पानी दिला दीजिए। हम भ्रष्टाचारी हैं, हमने कुछ नहीं किया, आप पानी दिला दीजिए। क्या फायदा है बिजली पानी माफ खत्म करने दीजिए। आखिरी सेंटेंस खत्म करने दीजिए मुझे, आखिरी सेंटेंस, आखिरी सही जी में आखिरी चीज, आखिरी वाक्य होगा, मैं नहीं बोलूंगी। क्या फायदा है ऐसे पानी बिल माफ से जब पानी नहीं है, जब गटर का पानी मिल रहा है? पानी माफ से क्या फायदा हुआ बताइए? ठीक है, शरद कुमार जैन जी, अपनी बात को विराम देती हूँ। जैन सर, आप हमें ये एक बार समझाइए सर, क्योंकि पानी पर आपने बहुत काम किया है और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के आप प्रमुख रहे हैं। आप बताइए कि क्या ये जो संकट है ये सिर्फ भीषण गर्मी के कारण है? दिल्ली में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ गई, उसके कारण पानी की कमी हो गई, या कुछ और ऐसे कारण हैं जिन की वजह से आज दिल्ली पानी को तरस रही है और अगर उन्हें दुरुस्त या दूर कर दिया जाए तो पानी की कमी दूर हो जाएगी? देखिए, गर्मी एक वजह है, पर मेरे विचार से इस समस्या का अगर हमें समाधान ढूंढना है और लॉन्ग टर्म समाधान, तो वाटर मैनेजमेंट के लिए बेस्ट यूनिट होती है रिवर बेसिन। तो हमें यमुना रिवर बेसिन के वाटर मैनेजमेंट के लिए एक प्लान बनाना चाहिए, जिसमें ना सिर्फ दिल्ली बल्कि और भी जो यमुना बेसिन में शहर हैं उनकी पानी की सप्लाई, प्लस खेती के लिए जो पानी चाहिए, ऊर्जा के लिए पानी चाहिए और पर्यावरण को हमें सुधारने के लिए जो पानी चाहिए, तो सारे सेक्टर्स को हम यूनिफाइड कंसीडर करके एक प्लान बनाएं और उसका एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा होना चाहिए वाटर कंजर्वेशन। अब देखिए, इस समय जून है, 1-2 महीने बाद बाढ़ आनी शुरू हो जाएगी और पिछले साल दिल्ली में भी बहुत बाढ़ आई थी, कई इलाकों में पानी भर गया था। तो कमी और अधिकता पानी की, इन दोनों का एक सॉल्यूशन है कि वाटर को कहीं पे कंजर्व किया जाए। वो हम डैम्स के थ्रू कर सकते हैं, वो अंडरग्राउंड एक्वीफर्स में कर सकते हैं, या छोटे छोटे तालाबों में कर सकते हैं। 10 साल से रेन हार्वेस्टिंग के लिए कितने प्लान बनाए आम आदमी पार्टी ने? शाजिया जी प्लीज। जैन साहब, तो वही मैं कहता कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जैन सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग बीच में बोलती हैं। कोई नहीं बोलेगा, आप भी मत बोलिए प्लीज, मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूँ। जैन सर, आप बात पूरी कीजिए प्लीज, क्योंकि समय हम लोगों के पास बहुत कम होता है। हम चाहते हैं कि एक एक पल का इस्तेमाल हो कंस्ट्रक्टिव बातचीत में। प्लीज सर। वाटर कंजर्वेशन और जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग उसका एक अहम हिस्सा होगा, उस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है, ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू ये भी होगा कि हम आम आदमी को जल प्रबंधन में जोड़ पाएंगे। और जब आम आदमी को भी लगेगा कि ये जल उनका है और उनकी भागीदारी है, तो वो भी सुनिश्चित करेंगे कि जल का जो बेस्ट यूज हो। ठीक है, गुप्ता जी, आप कांग्रेस की तो बरसों तक दिल्ली में सरकार रही है। क्या पहले भी ऐसा होता था कि हरियाणा पानी कम देता था, आप लोगों का विवाद होता था, और कभी इस तरह का जल संकट हुआ तो क्या किया गया था? भाई साहब, ये हरियाणा पानी कम देता था, ये बात हमें तो बहुत अजीब सी लगती है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार भी रही है और दिल्ली में बीजेपी की सरकार भी रही है, 10 साल से आप पार्टी की सरकार है। सबसे पहले अपने गिरबान में झांकना पड़ता है, और गिरबान में झांकने की जब मैं बात कहता हूं तो ये कहता हूं कि दिल्ली सरकार चला कौन रहा है? दिल्ली की जनता का मजाक हो गया, या तो सरकार चल रही है, ये कोई सरकार है? एक मंत्री के पास में 20 विभाग हैं, जल भी, मल भी, बल भी, सारा एक ही के पास है। ये सुपर वुमन है, सुपरमैन है क्या ये, कि जो इतने सारे जहां पर विवादित विभाग है, विवादित काम करने पड़ते हैं,
एक ही मंत्री सारे काम करेगा। कांग्रेस की सरकार होती थी, लगता था लोगों को, एहसास होता था कि कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली का कोई वली वारिस है, ऐसा लगता था दिल्ली में। खुद मुख्यमंत्री अपने आप में इतनी सक्षम थी कि हर चीज का संज्ञान लेती थी। महीनों पहले, दिनों पहले हर बात, चाहे वो पोल्यूशन की बात हो, बारिश के ज्यादा आने की बात हो, पानी संकट की बात हो, बिजली संकट की बात हो, ये लोग तो झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। आज सारे एक आदमी को सारे विभाग दे रखे हैं और वही आदमी आज अनशन पर बैठा हुआ है। आखिर दिल्ली को मजाक बना दिया इन लोगों। ठीक है सर, ऐसे सरकार चलती है कोई? ऐसे सरकार दिखाई देती है? ठीक है सर। प्रियंका जी, क्योंकि समय अब हम कार्यक्रम को समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए एक एक मिनट प्रियंका जी, अब मुझे आपको 1 मिनट बाद रोकना होगा। शाजिया जी और गुप्ता जी और जैन साहब को भी उतना टाइम मिल पाएगा। आपको जरा सा प्रियंका जी, कहीं आपकी सरकार को, आप लोगों को ये अंदेशा था कि भीषण गर्मी पड़ रही है, जल संकट हो सकता है, कुछ उपाय पहले से कर लिए जाएं, ऐसा कुछ था? और अब चलिए संकट आ ही गया, तो दिल्ली वाले जिन्होंने आप पर इतना भरोसा किया, उनकी प्यास कैसे आप बुझाएंगे? बिल्कुल था, तभी हम कोर्ट जाने से पहले ही हिमाचल प्रदेश सरकार से सारी बात करके, सारे एक पुराना हमारा एग्रीमेंट था 2019 में, हमने हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ भी एक एग्रीमेंट किया था एडिशनल पानी के लिए। वो सारी बात करके फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, क्योंकि हमें अंदेशा था कि इस बार गर्मी भीषण पड़ेगी, पहली चीज। दूसरी, आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर से ये अपील करना चाहूंगी कि आप हमें गालियां निकाल लीजिए, आप हमें अपशब्द बोल लीजिए, भाजपा झूठा बोल रहे हमने काम नहीं किया, जो कहने कह लीजिए, क्योंकि हम सब दिखा देंगे हमने क्या किया है। दिल्ली वाले आपको वोट करके भी दिखा देते हैं। बस हमें ये चाहिए कि किसी भी तरीके आप ये 28 लाख लोगों के पानी की जो कमी हुई है उसको पूरा करवा दीजिए। अब सबसे आसान तरीका है कि हरियाणा सरकार को बोले, चाहे हिमाचल से छोड़ा हुआ पानी दिल्ली भेज दे, चाहे खुद हमारे लिए एडिशनल पानी भेज दे, चाहे जो पानी हमें अलॉटेड है उतना पानी पूरा कर दे। इनमें से कुछ भी करा दीजिए, पर जल्दी करा दीजिए। शाजिया जी, अगर एक सेकंड गुप्ता जी, एक सेकंड गुप्ता जी, क्षमा गुप्ता जी, आपको रोक रहा हूं। शाजिया जी, आप प्रियंका जी की बात का जवाब भी दे दीजिए और उनको बोलने दीजिए, उनके बाद में बोल लूंगी, कोई बात नहीं। गुप्ता जी, नहीं, कोई बात नहीं, हो गया गुप्ता जी का। शाजिया जी, क्योंकि सीधा प्रश्न आपसे है, और अगर आम आदमी पार्टी और प्रियंका जी भी यहाँ पर, शाजिया जी लगातार ये कह रही हैं कि हरियाणा अपना पानी तो दे ही नहीं रहा है, वो कम कर रहा है, वो रोक रहा है, साथ ही साथ हिमाचल का पानी भी रोक रहा है, जो वो कह रही है, ठीक है, तो क्या? देखिए सही जी, नहीं, मैं सुनिए तो अगर मान लीजिए ये गलत कह रहे हैं, तो कोई इलाज नहीं है ना सही जी, झूठ का कोई इलाज नहीं है। अगर मैं आपने अभी भी सुना ये क्या बोल रही थी कि ये लोग गाली बक रहे हैं, किसी ने गाली बकी, तो अगर कोई झूठा है तो उसका क्या जवाब है? अगर आप मेरे पर कोई ऐसा इल्जाम लगा दे कि आपने ऐसा कुछ कहा, मुझे गाली बकी, तो वो सच नहीं होगा ना, तो वो वही बात है, उसका तो जवाब नहीं है। लेकिन एक छोटी सी बात है, ये आजाद और झूठ से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है अनशन, तो सुनिए, एक और जरूरी बात मैं कहना चाहती हूँ, सही जी मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। देखिए, सत्याग्रह का मतलब है सत्य का आग्रह, असत्य का आग्रह नहीं। असत्याग्रह कर रही हैं इस वक्त, और बजाय ये कि जल मंत्रालय सौंप दे किसी और को, भाजपा छोड़ दीजिए, मत बोलिए प्रियंका जी प्लीज। मचाने के बाद इस पार्टी ने हाथ ऊपर खड़े कर दिए थे, तो गृह मंत्रालय की तरफ से कोविड के लिए इंतजाम किया गया था। अगर अभी भी कह दे कि मैं सक्षम नहीं हूं, शाजिया जी ठीक है, 1 मिनट हो गया। शाजिया जी, गुप्ता जी, ये मैंने टाइमर लगा रखा है आप सभी लोगों के लिए। कम से कम इससे ये होगा कि दिल्ली के लोगों के लिए कुछ उपाय होगा, क्योंकि जल मंत्रालय जो है आम आदमी पार्टी के पास है, 30 सेकंड में पानी को मुहैया कराना, ये किसी और के पास नहीं है। जैन सर बताइए, जल्दी से, समय नहीं है, पीछे से छोड़ देना, मतलब है ये लोग जेल जाते हैं। सबकी आवाज बंद कीजिए, सिर्फ जैन सर की आवाज दीजिए। जैन सर, 30 सेकंड में कोई समाधान आपके पास है तो प्लीज सर, कार्यक्रम समाप्त करना है। समाधान के लिए एक तो साहब ये कर सकते हैं कि जैसे हर साल समस्या आती है, तो फरवरी के महीने से ही हम सिचुएशन को मॉनिटर करना शुरू करें, और जिस हिसाब से हमारे पास पानी की कमी का अंदेशा है उस हिसाब से कदम लें। ठीक है सर, दूसरे बहुत पानी धन्यवाद। की कमी और देश भी नहीं सर, पुरानी बात हो गई, अब फरवरी तो अगले साल देखना पड़ेगा, उससे पहले करना पड़ेगा।